9 दिवसीय राम कथा का विराम का दिन पुनः एक बार ऊंची अटारी वाले श्री राधे जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पद्मश्री पूज्यपाद बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए विश्वनाथ की नगरी से आए हुए मेरा निजगत भाव जो है विश्वनाथ के प्रतिनिधि जगत गुरु पूज्य सतुआ बाबा, अन्य सभी संत महंत गण, विविध विद्या के उपासक, विविध वर्ग के समाज के महानुभाव और ब्रजमंडल की समस्त रसमयी चेतनाओं को प्रणाम करते हुए आप मेरे श्रोता भाई बहन, आप सभी को भी नमन करता हूँ और इस कथा में निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, भाई हरेश, वीणाबेन और पूरा परिवार आप सभी को साधुवाद देते हुए सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो बाप, आज ज़्यादा समय नहीं है, कथा को एकदम संक्षिप्त करके आपके सामने संवाद रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन कल सायंकाल को हम कुसुम सरोवर वहाँ मनोरथी परिवार की ओर से 56 भोग का दिव्य दर्शन था। हम गए, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत सुंदर सजाया गया था। ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न नजर आए, विशेष प्रसन्न नजर आए। वल्लभ कुल के 2 आचार्य पूज्य चरण भी उपस्थित थे। अहमदाबाद का एक ग्रुप जो हवेली संगीत को क्लासिकल बेस पर, सेमी क्लासिकल बेस पर भी बड़ा प्रसिद्ध ग्रुप, आप प्रसंगानुकूल पद गायन करते थे, अच्छा लगा। हमारे एक युवा शास्त्री जी, आपने भी बहुत अच्छा राग सुनाया, एक पद सुनाया। कुल मिला करके फिर बेटी ने गाया और बेटी के बाप ने यानी उसके ससुर ने भी, सुर मिले न मिले लेकिन सुर लगा दिया। और क्योंकि इसमें सुर की जरूरत नहीं है, स्नेह की जरूरत है। तो हरेश भाई ने भी अपना सुर लगाया। बाबा बहुत खुश हुए, इतने खुश हो गए कि चुप हो गए। कुल मिलाकर फिर पट खुला, आरती हुई और बड़ा अच्छा लगा। अब वैष्णव परंपरा और ये सब वल्लभी परंपरा का अपना नियम होता है, वरना मुझे तो हुआ कि इनमें से 1-2 ना हमको दे दे तो रास्ते में खाते खाते जाए। भिक्षा का घर खोज रहे थे, भिक्षा का कोई घर, रात को देर हो गई और तो मन ऐसा हुआ, इतना सुंदर था, इतना सुंदर। तो बाप खुश रहो।
अथर्ववेदीय गोसूक्त, उसके पूरे मंत्र तो मैं नहीं ले पाया, कभी कुछ छूट गया, कभी कुछ छूट गया, लेकिन केंद्र में तो यही विचार रहा। तो आज एक कथा के समापन में एक मंत्र का उच्चारण कर ले, थोड़ा उसका भाव समझ ले, फिर आगे बढ़े। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। प्रजावती 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 सूचवसे 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 रुषन्ति 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 शुद्धा 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 अपह 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 सप्रपाणे 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 पिबन्ति 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 मावस्तेन 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 ईशत 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 माघशंसः 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 परिवो 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 रुद्रस्य 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 हेतिर्वहुक्तु हेतिर्वहुक्तु हेतुर्वहुक्तु हेतुर्वहुक्तु। वेद भगवान कहते हैं, हे गाओ, आप प्रजावती ही सूचवसे, हमारे आंगन में बहुत बछड़ों को जन्म दो, गोवंश की वृद्धि करो, पहली मांग। और गाय आप ये करें, गौ माताएं आप ये करें तो हम हमारे आंगन में आपको अच्छा चारा देंगे, हमारे गोष्ठ में अच्छा चारा डालेंगे और आप अच्छा चारा का आहार करो। शुद्धा अपह, अपह माने पानी, जल, आपको हम शुद्ध जल पिलाएंगे। अगल बगल में सरोवर बनाएंगे, जल राशि इकट्ठी करेंगे और आपको हम शुद्ध जल पिलाएंगे, आप शुद्ध जल का पान करें। पिबंती, आप पिए। और हम रुद्र से प्रार्थना करेंगे कि आपके इस जीवन में कोई चोर विक्षेप न करे, कोई हंता आपकी कत्ल न करे, इसलिए आपकी रुद्र रक्षा करे। ऐसा इस मंत्र का कुल मिलाकर भाव है। तो हमारे गोष्ठ में, हमारे आंगन में, जहाँ जहाँ ये माताजी गौशाला है, वहाँ ऋषि चाहता है कि बहुत गोवंश बढ़े, नए नए बछड़े आए। रामचरितमानस में तो कौशल्यादि माता को गो कहा और राम लखन जानकी को बछड़े कह दिए। ये तुम्हारे बछड़े, आप गाय हैं। जब भगवान राम लखन जानकी 14 वर्ष पूरा करके जब आते हैं तो कौशल्यादि मातु दौड़ी, जैसे अपने बछड़े को घर में छोड़कर आंगन में वन में चारा चरने गई हो, और
अपने नवजात बछड़े को मिलने के लिए जैसे धेनु की तरह दौड़ती आती है, वैसे कौशल्यादि माता गायों की हुंकार करती हुई स्तनों में दूध इतना भर कर के आती है। अब कौशल्या तो भवन में है, लेकिन भवन वन हो गया था राम के वनवास के कारण। वो भवन थोड़ा है जहाँ राम न हो, वो तो वन होता है, और वन भवन बन गया था क्योंकि वन में राम थे। इसलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल उल्टा दर्शन बताया। तो यहाँ कौशल्यादि माता गाये हैं, राम लखन जानकी उसके बछड़े हैं। ऐसा एक चित्र, एक पंक्ति और एक छंद में ठाकुर जी जब अयोध्या पधारे, उसी दृश्य को गोस्वामी जी ने मानस में रख दिया। तो हे माँ, तू अच्छे बच्चे को जन्म दे। कौशल्या माँ जैसी गाय ने, कैकेयी जैसी गाय ने, सुमित्रा जैसी गाय ने अच्छे बछड़े दिए दुनिया। भरत, लखन, शत्रुघ्न, राम, ये उनके बछड़े। जानकी भी बछड़ी है। देखो, आपके घर में कोई खानदान परिवार की बेटी बहू बनकर आए ना, तो उसको अपनी बछड़ी समझना। सास ससुर उसके माँ बाप बन जाए, ये आज के राष्ट्र के पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। एक गाय का केवल बेटे ही बछड़े नहीं, जानकी भी जी तो आई है, वो भी बछड़ी है, वो गौ सुता है। तो इससे हमें ये भी सीख लेनी है। तो आप हमारे आंगन में आए, अच्छा चारा पाए, हम आपको प्लास्टिक नहीं खिलाएंगे, हम आपको कागज में मुख नहीं डालने देंगे, हम आपको गंदगी में अपना वेद मुख को प्रवेश नहीं करने देंगे। जो गाय का मुख वेद है, जैसे मैंने कहा और बाबा जी ने प्रमाण पद्म पुराण से दिया ना, पद्म पुराण से बिल्कुल स्पष्ट। मुझे खबर नहीं है क्या हो रहा है। कल मैंने गंगा, गायत्री, गो, गीता और गौरी, 5 का जो प्रभाव हमारे पर किस रूप में, उसका आज एक सुभाषित निकाल कर हमको सही, बिल्कुल मुझे पता नहीं कि सुभाषित में आता है। मैं तो गुरुमुखी बोलता हूं, ग्रंथमुखी कम बोलता हूं। ग्रंथ बहुत सपोर्ट कर। तो मैं आपके पास ये निकल गया, हरीश जो ने भेजा बड़ौदा से, बिल्कुल ये श्लोक की मुझे खबर नहीं है, इस सुभाषित बिल्कुल ला तो मैं बता दूं। गुरुमुख क्या नहीं करता, गुरुमुख की गजब नहीं। गुरु का मुख गाय का मुख है, वेद का मुख है। इसका मैं बहुत अनुभव कर रहा हूं इन संतों की कृपा से, इन महापुरुषों की कृपा से। कल्याण मासिक अंतर्गत सुभाषित में गायों की महिमा है। यस्यैकापि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुसारिणी मंगलानि कुतः तस्य तमः क्षय। ये सीधे साधे संस्कृत में गौभिर्प्रेक्ष वैदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धायते मही। अब जो मैं कल बोल गया उसका मंत्र, इसका सुभाषित, गौर गंगा, गौरी और गंगा, गायत्री गीता गौरी तथैव च, लोक कल्याण कर्तारः गकारा पंच दुर्लभा। एक गुरु, मुझे पता नहीं, ऐसे गुरु का किन शब्दों में कर्जा उतारे, किन शब्दों में कर्जा उतारे। मैं पग पग पर अनुभव कर रहा हूं। ये हरीश मुझे 2 दिन से पूछ, आपका अनुभव क्या है, आपका अनुभव क्या, लिख कर दीजिए। मैंने लिख कर दिया तो उसको पढ़ना नहीं आया। मैंने हिंदी में लिखा कि शायद बाबा को उसको देना होगा, और मेरा हिंदी तो ऐसे भी कमजोर है, लिखने भी कमजोर है, तो वो ठीक से 1-2 सेंटेंस जरा ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल गुरु मुख की महिमा में गाता। मैं राम कथा नहीं कहता, गुरु गाथा गा रहा।
राम कथा तो मेरा माध्यम है, अवश्य इष्ट माध्यम है, परम प्रिय माध्यम है मेरा, लेकिन गाना है तो गुरु की कथा, तो गुरु की कथा, तो क्या कहूं, हर कथा में मुझे कुछ न कुछ ये संतों की कृपा से गुरु की प्रधान को। और यहां हरेश अटारी वाली ऊपर बैठी है, उसकी कृपा से ही ये कथा हुई, बाबा के संकल्प से हुई, लेकिन उसका संरक्षक हनुमान था, ये भूलिएगा नहीं। हनुमान का पुण्य प्रताप इस कथा का प्रमाण और परिणाम वो तू ठीक से नहीं पढ़ पाया, नीलेश भी नहीं पढ़ पाया। मैं क्या है कि किसी को कुछ लिखता हूं तो अपने अक्षरों में ही लिखता हूं, वरना अब मुझे सुधरना चाहिए भद्रवी भाई कि टाइप करके ही दे देना चाहिए, लेकिन खबर नहीं मुझे, मैं अपने अक्षर में, और मेरे अक्षर भी दुनिया में ऐसे खराब अक्षर किसी के नहीं हो गए, लेकिन ठीक है, चलता है। हनुमंत संरक्षक था और उनके प्रेम और पुण्य प्रताप का ये प्रमाण है 9 दिन की कथा इतनी निर्विघ्न पूरी होने को, और प्रमाण भी है, परिणाम भी है, ये मेरा अनुभव है। जैसे जैसे गुरु निष्ठा आप होगे वैसे वैसे आपको कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा, आप में से एक एक वस्तु निकलती जाएगी। ये हारमोनियम बजाएगा, ये भैया वायोलिन बजाएगा, तो वो उंगली रखता है और फिर सुर निकलने लगता है, राग बन जाता है, क्या क्या नहीं होता। वैराग्य बाहर से आए ऐसी अपेक्षा मेरे साधक भाई बहन न रखे। वैराग्य यदि बाहर से आए तो हमने कई शब्द जलाए हैं स्मशान में, परिवार के लोगों को जलाया, इसको जलाए, क्यों अभी तक वैराग्य क्यों आया नहीं? क्यों नहीं? बाहर से यदि वैराग्य आ सकता है तो कई लोगों के जीवन में हमने दुख, उन्नति, पतन देखा। वैराग्य की साधक भाई बहन अनुभूति ये है कि ये जो एक प्रकार की तीव्रता, जैसे फिर मैं एक बार भागवत के शब्द का प्रयोग करूं, तीव्रेण भक्ति योगेन, और भगवान तीव्रेण का शब्दों में अर्थ करना मुश्किल है। इसकी तो जिसको ये तीव्रता लग जाए और चीख निकल जाए, तीव्रेण क्या शब्द सुखदेव जी बोलते हैं, तीव्रेण भक्ति योग। तो कई लोग मुझे पूछते, बापू हमारे में त्याग कब आएगा, वैराग कब आएगा? बाहर से नहीं आएगा। किसी महापुरुष लंगोट पैर कर, जैसे शंकराचार्य कहते, कोपिनवंत बड़े भाग्यवंत होते हैं, उसकी कोपिन और उसकी वितरागिता देख करके वैराग अहोभाव जगेगा, तुलना करेंगे कि कहाँ ये मुक्त, कहाँ में बद्ध, ये सब होगा। लेकिन अपने में वैराग्य केवल देखने से नहीं आएगा, अच्छा लगेगा। ओशो ने एक बड़ी अच्छी कथा जो 2-3 दिन पहले किसी ने, नीलेश तूने दी कि किसने? ओशो की एक किताब किसी ने मुझे दी, तो मैं कभी कभी उसका अवलोकन, उसमें मैंने बीच में तो सिकंदर वाली बात कही, लेकिन एक और बात इसमें आई जो मुझे प्रिय कर लगी। उसमें लिखा है कि यूनान का ये साधु फकीर अलहड़ महात्मा डायोजनीज, ये मूल यूनान का साधु, बड़े उच्च कुल का, बड़ा अच्छा रईस, धनवान, संपन्न, सर्व प्रकार से। धीरे 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 वो अंतर झांकने लगा कि मेरे अगल बगल में चारों ओर बहुत समृद्धि है, कहीं समृद्धि लाभान्वित भी कर रही है, कहीं मुझे घाटे में भी ले। ये सब
मैं मेरी चारों ओर देखता हूं। लेकिन इससे मेरे में वैराग्य नहीं। ये फकीर सोचता है अच्छा प्रस्तुति और ओशो की प्रस्तुति के लिए क्या कहना। मैं ओशो की जो मेरी आत्मा तक बात जाती है, जहां से शुभ मिलता है, वो मैं ओशो की बात लेकर के बांट देता हूं, नाम लेकर बांटता हूं। कई लोग 1 घंटे के प्रवचन में 40 मिनट ओशो की ही बात करते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते। ये प्रज्ञा अपराध है। जिससे तुम्हें मिला हो, हिम्मतवान हो तो नाम दो कि मुझे ये सूत्र यहां से। ये उदारता शायद तलगाधरडी व्यासपीठ में है, मुझे कहने में आनंद है। कई लोग व्यासपीठ के सूत्र का वो करते हैं, लेकिन नाम लेना अहंकार को चोट। मैं इन सभी का नाम लेता हूं कि मुझे यहां से ये मिला, मुझे इस कथा से ये मिला, मुझे इस कथा। व्यासपीठ कायम ईमानदार रहनी चाहिए, वरना तुलसी कहते हैं मन क्रम वचन लबार। मन वचन कर्म से ये लबार है, वक्ता कलिकाल। ऐसा तुलसीदास जी ने उग्र रूख लिया। ओशो बड़ी प्यारी प्रस्तुति करते। इन दिनों में हमारे आदरणीय भद्रायु भाई हर संडे को ओशो का एक प्रकरण, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। भद्रायु भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। ओशो की पूरी किताबें अथवा तो उसके जीवन को जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये जो संकलन एक छोटी सी पुस्तिका में आ जाए ना, तो बहुत फायदा होगा, उपकार होगा। और उसका हिंदी भी होना चाहिए, क्योंकि महापुरुष को स्वर्ग में नहीं जाना। महापुरुष को मेरी महापुरुषों की मान्यता, महापुरुष को स्वर्ग में नहीं जाना है, महापुरुष को मोक्ष में नहीं जाना। महापुरुष को अपने पास आए हुए श्रोता के दिल तक जाना। हमारे पास जो आया है उसकी आत्मा को टच करना। मोक्ष तो उनकी मुट्ठी में होता है। मेरे मानस की चौपाई लो, राम भजत सोई वेद कथित, शास्त्र कथित, उपनिषद कथित, महापुरुष कथित। राम भजत सोई मुकुति सोई मुकुति बरिया। राम के भजन से तो बिचारी मुक्ति तुम न चाहो तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। इन आचार्यों को, इन अवतारों को, इन महापुरुषों को, इन बुद्ध पुरुषों को स्वर्ग नहीं जाना है। स्वर्ग उनकी मुट्ठी में होता है, चाहे उसको दे देगा। सामने वालों को मुट्ठी खोलकर मोक्ष दे सकता है। उसको केवल उनके आश्रय में आए साधकों के दिल तक पहुंचना है। तो ऐसी बातें और छपनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। युवा पीढ़ी आतुर है, युवा पीढ़ी आतुर। कल मुझे बताया गया इंदौर में और कोई एक जगह दूसरा कुछ मुझे बताया गया वीडियो कि ये नवरात्रि में और युवा धन, कोई डिस्को डांस करता है, कोई कुछ करता है, कोई रॉक एंड रोल करता है, कोई कुछ पाश्चात्य असर, उसको अपने गरबा के साथ जोड़ करके, हरि नाम के साथ जोड़ करके इन नृत्य को दीक्षित कर दिया जाए तो कितनी बड़ी क्रांति होगा। युवा नाच करना चाहता है, नचाने वाला चाहिए। भारत का युवान नृत्य करने, नचाने वाला चाहिए। हमारी दशा क्या है कि हम युवकों को नचाने वाला नहीं बना रहे हैं,
नीचा बता रहे हैं कि तुम हल्के हो, तुम नरक में जाओगे, तुम पाप कर रहे हो, तुम ये करो। हम उसको नीचा दिखाते। इससे बाज आए धर्म जगत, उसको नृत्य सिखाओ। कृष्ण ने नृत्य सिखाया। ब्रज नाचता रहता है। मैंने आपको कहा था कि मैं नवरात्रि है रास कराऊंगा, लेकिन आज समय नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं उतरूंगा, नाचूं। अगली कथा में डांस करूंगा साहब, जब भी हो, जहां भी हो। बाकी इच्छा तो थी कि 9 दिन में मैं भी नीचे उतरूं। हाँ, लोगों ने पूछा भी कि कब 9वां दिन आ गया, आप कब नीचे उतरोगे, कब नृत्य करोगे। मेरी आत्मा नाच रही है आज बरसाने में। और यही नृत्य शास्त्रकारों ने, आत्मा नर्तक है, तेरी आत्मा नर्तक है। तुम्हारी आत्मा जब नाचे, शरीर नाचे अच्छी स्थिति, मन नाचे जैसे मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट, मारू मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मोर बनी ओस्मान मीर, मन मोर बनी धन गाट, मारू मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे। यार आज पूरा करना है, आप उकसा रहे हैं मुझे। मन मोर बनी धन गाट, मन मोर बनी धन गाट। ओस्मान का कंपोजिशन। मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट। विनोबा जी लिखते हैं भद्रायु भाई कि महाराष्ट्र में जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं रहा, वहां ज्यादा मोर नहीं है, गुजरात में मोर ज्यादा। मैं बड़ौदा रहा, बड़ौदा और गुजरात में मोर। और ध्यान देना, जगत में पुरुष से स्त्री ज्यादा सुंदर होती है, मासूम कोमल। मातृ शरीर ज्यादा सुंदर होता है पुरुष से। फिर भी वो इतना मेकअप क्यों करती है? नहीं, मैं विनोद कर रहा हूं, जाते जाते करो, खूब करो बाप, खुश रहो। क्योंकि पुरुष को पता है कि मैं कितना भी मेकअप करूं, लेकिन मेरे से मातृ शरीर आगे निकल जाएगी। पूरी दुनिया में मातृ शरीर ज्यादा तुलना में पुरुष से सुंदर एक ही योनि ऐसी पक्षी में, मोर की, जहां ढेल सुंदर नहीं है, मोर सुंदर है। विनोबा भावे ढेल तो तमे जुवानु मन में कही ढेल, और मोर बनी धन गाट करे, मन मोर बनी धन गाट करे। लक्ष्मण देखहु मोर गन, रामचरितमानस किष्किंधा कांड। लक्ष्मण, आपको कोई भी वस्तु सिद्ध करनी हो तो आइए मेरे रामचरितमानस पर, मोहर लगा देगा गोस्वामी जी, साइन कर देगा। मैं विनम्रता से वादा करता हूं एक राम कथा के गायक के नाते। लक्ष्मण देखहु मोर गन, राम को पहले और कोई पक्षी नहीं दिखे।
चातुर्मास का वर्णन प्रवर्षण पर्वत पर जब हुआ वर्षा, तो हे लक्ष्मण देख बाप, मोरगण, मोर के झुंड के झुंड। लक्ष्मण देखहु मोरगण नाचत वारिद पेखी। आकाश में वारिद जलयुक्त बादलों को देखकर नाच रहे हैं। कहां बादल कहां वो, मिलना तो होगा नहीं, बरसे तो शायद जल उस पर गिरे। यहां मुलाकात नहीं करनी है, केवल देखना है। मिलने से तो सब खत्म हो जाएगा, केवल देखना। लक्ष्मण देखो हूं, कहा देखो देखो तू देख। लक्ष्मण देखो हूं मोरगण नाचत बारिद पे की। कैसे? गृही बीरती, एक तो गृहस्थ है फिर भी वैराग्यवान है, और उसको घर कोई साधु आकर खड़ा हो जाए तो विरक्त से कर कोई वैष्णव आकर खड़ा हो जाए और गृहस्थ विरक्त को इतना आनंद हो जाए, ऐसा आज मयूर को आनंद। और तुलसी लिखते हैं, मलार कर दो एक मिनट। अच्छा बजाते हो, खूब रियाज करना चाहिए, खूब। घन घमंड घन घमंड नभ गरजत घोरा। घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन दर्पक मन मूरा। प्रियाहीन दर्पक मन मूरा। घमंड नभ गरजत घोरा। तो तुलना में ढेल से मयूर ज्यादा सुंदर है। सही है, विनोबा जी उसकी नोंद लेते कि गुजरात में मोर बहुत है। आपके समय की ये बात है, आपने ये जरूर लिखा है। तो एक नृत्य तो स्थूल रूप में शरीर से होता है, आवश्यक है। इस सूफी में रूमी वाले घूमते ही रहते हैं, और बाबा ने भी यहां सबको घूमते कर दिया। रात को जब रास होता है, घूमते घूमते 2-2 घंटे तक घूमते घूमते। ये चक्कर 84 चक्कर से निकाल देने वाला चक्कर है। 84 लक्ष्य के जो फेरे हैं, इनमें से मुक्त करने वाले ये फेरे हैं। तो मन मयूर नृत्य करे, ये दूसरा। और तीसरा आत्मा नर्तक। आत्मा नर्तक बन, ये बहुत सूक्ष्म नृत्य है। तो इस बार तो हम नीचे नहीं उतर पाए। अगली कथा में जरूर याद दिला देना कि बरसाना वाला रास बाकी है, तो फिर हम अपना ठुमका भी लगा देंगे साहब। सबको अपनी अपनी अदा होती है साहब। दादाजी के शब्द माँ याद आते। किलाधीश बोले, अखंडानंद सरस्वती जी बोले, कोई दूसरा महापुरुष बोले, साधु साधु पुकारा जाए सभा में, ऐसा वक्तव्य। और अंत में दादाजी अतुल कृष्ण गोस्वामी जी की बारी आई तो कहते हैं, आप सबने ठुमका लगाया, अब मेरी अदा देखो। या कैसे जाए वहां से भी। तो नृत्य की इस बार तो नहीं कर पाए। आत्मा से नर्तन, आत्म नर्तक सबसे बड़ा नर्तक। और नृत्य कला ऐसी है कि नर्तक और नृत्य एक हो जाता है। बिना नर्तक नृत्य नहीं होता, और बिना नृत्य कोई नर्तक नहीं होता। दोनों बिल्कुल सट जाते हैं, अद्वैत हो जाता है। तो ये रास वाली बात मन में रह गई, लेकिन फिर कभी देखेंगे। तो मैं क्या कह रहा था? ओशो की शैली की। हाँ, ओशो की जो बात थी आपने कहा। तो
आपने एक प्रसंग लिखा है कि वो जो डायोजनीस जो फकीर था, साधु था, वो बहुत रईस था, बहुत धनी था और चारों ओर समृद्धि थी इस पूर्वाश्रम में। और उसमें उत्थान पतन उसने बहुत देखा। लेकिन फिर अंदर देखा तो मेरे अंदर भी तो कितना उत्थान, उन्नत होना, पतन होना, उन्नत, मेरे अंदर भी क्या क्या चल रहा है। बाहर तो बंद भी हो जाएगा, लेकिन अंदर का ऊहापोह। जब मैंने कहा नहीं कि वैराग्य बाहर से नहीं आएगा, भीतर से फूटेगा, और उसको अंदर से फूटा। चैतन्य महापुरुष में, चैतन्य भगवान में वैराग्य कहां से फूटा? कहां से फूटा? अंदर की लगी, अंदर का कोई सूर पकड़ में आ गया और हरे कृष्ण 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 करके एक महापुरुष। ये देन है चैतन्य गौरांग प्रभु की कि अपने आश्रितों को भेजा कि वृंदावन जाकर के ऐसा व्रत लो कि लोक मर्यादा के लिए चीथड़े से केवल लोक मर्यादा रखो। भिक्षा लेकर यमुना के जल में अंजलि डुबोकर बेस्वाद करके भिक्षा को प्राप्त करो। एक वृक्ष के नीचे एक रात से ज्यादा मत रुकना, वरना वृक्ष से आसक्ति हो जाएगी। और अटन किया करो ब्रज में, और आपको जहां भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले जो लीला की है वो आपको दर्शन देगी। ये किसकी कृपा थी? तो मेरे जाने माने, और ये ऐसे प्रसंग बहुत बल देता है, तो अशोक की प्रस्तुति तो गजब होती है। आपने कहा कि एक बार अंदर का तूफान इस रईस ने, इस धनी ने, चारों ओर वैभव था, उसको अंदर का ऊहापोह जब, तब उसको फकीरी लग गई और उसने अंदर से बैराग फूटा और बहिर तुच्छ लगने लगा। निकल गया जंगल में यूनान का ये फकीर, एक नौकर ने साथ में, क्योंकि बिना नौकर वो रह नहीं सकता था। हर काम अपने घर में नौकर करते थे। अब अकेला तो हुआ, लेकिन नौकर को ले गया, मेरी छोटी सी दाल रोटी बना दे, बिस्तर लगा दे, जहां रो, इसकी उसको जरूरत थी तो नौकर को ले गए, नौकर के साथ में। फिर अंदर से एक दूसरा अंकुर फूटा वैराग्य का कि मैंने सब छोड़ा, ये नौकर के बारे में क्या करूं, लेकिन जरूरत है, आदती हो, मेरा हर कार्य हमारे घर में नौकर करता था, तो जरूरी क्या करूं। लेकिन अंदर वैराग्य का अंकुर फूट रहा। एक दिन परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि नौकर डायोजनीस को छोड़कर भाग गया। घर में भी नौकर चाकर काम करते, क्यारे निकली जाए, छुट्टी लઈને કીધા વગર વયા જાય, કીધા વગર પાછા આવે, અઠવાડિયા પહેલા ગયા હોય તો પાછા કે મારે ફલાણા લગ્ન છે, કોક બીજી કેટલાકને મારે, કેટલાકને પરણાવે, આ બધું નોકરોમાં આવું બધું સ્વાભાવિક હોય છે, સ્વાભાવિક। श्री राधे 2 मिनट।
मिनट भाव से। राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे कल दर्शन करने गए हमने तो प्रार्थना भी की कि आप कष्ट मत लेना, आशीर्वाद दे दीजिएगा, कल हम पूरा करके निकल जाएंगे।
फिर भी आप हम सबको दर्शन देने के लिए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए पधारे हैं। मैं बाबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबको आशीर्वाद बाबा के मिले। ऐसे ही जब तक बैठना हो बैठो, जब कहे तो, जब तक आपको आराम रहे तब तक बैठो। तो उसको लगा कि ये नौकर भाग गया। कई और साधु संत जो विरक्ति में थे उस समय में, वहां इन लोगों ने कहा कि आपका नौकर भाग गया तो आपको पुलिस में शिकायत करनी चाहिए कि आदमी पगार लेता है, सब कुछ लेकर भाग गया। इस चिंतन से वैराग्य का एक और अंकुर फूटा भीतर से कि मेरे बिना नौकर जी सकता है तो मैं नौकर के बिना नहीं जी सकता। ये भीतर की छूट ले। ये नौकर मेरे अधीन था, मैं पगार देता था, इतनी सालों से सेवा, आज भाग गया। उसको अच्छा नहीं लगा तभी तो भाग गया होगा। मैं उसके बिना नहीं रह सका। मुझे रोटी पकाता था, बिस्तर लगाता था, एक आदमी की जरूरत, लेकिन उसको मेरी कोई जरूरत नहीं। वो भाग गया। एक अंकुर फूटा। उसने सोचा कि मैं अभ्यास करूं वैराग्य का, कि मैं भी नौकर के बिना जी सकूं। और कुछ अभ्यास से ये अंकुर ज्यादा फलित हुआ। अब कुछ उसके पास नहीं, अच्छा लगा। फिर उसके जीवन में एक कथा है कि वो एक कासा, एक पात्र रखता था, एक पात्र में सब कुछ डालकर भिक्षा करता था। एक दिन वो नदी के तट पर अपने पात्र में भिक्षा लेकर भिक्षा कर रहा है। उसी समय एक कुत्ता बाजू में आया और नदी के प्रवाह में कुत्ते ने मुंह डाला और जीभ से पानी पीना शुरू कर दिया। उसने कहा कि एक पशु बिना पात्र अपना जीवन निर्वाह कर सकता है तो मुझे पात्र की क्या जरूरत है। नदी के प्रवाह में एक एक अंकुर वैराग्य का क्रमशः खुलता है, क्रमशः खुलता है। फिर वो अपनी मस्ती में वहां पड़ा रहता है बड़ा। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि विरक्ति इस रूप में आती है, धीरे धीरे, बहिर्दृश्यों से नहीं आती, बाहर से आने वाली। हम टाट बाबा को मिलने गए तो सब पूछ रहे थे, टाट बाबा, प्रदीप और सब पूछ रहे थे, बाबा कुछ बताओ, कुछ बताओ, कुछ बताओ। तो मेरा तो मौन था। मुझे कहना था कि प्रदीप, खजाना अंदर है, केवल चाबी खो गई है और चाबी कोई सदगुरु के हाथ में है। चाबी मां के हाथ में है। वो चाबी दे तो खजाना तो हम सबके अंदर पड़ा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन। बाबा ने वो जो कहा नहीं कि वो भागवत की कथा के बाबा के प्रवचन को आदरणीय पटवर्धन साहब ने, मैं चुप भूल गया आज, जो अपना भागवत मराठी में जो लोकार्पित किया, हमारे पाठक जी ने जो प्रस्ताव रखा। तो मेरे कहने का मतलब ये सब अंदर से आता है, ये भीतर से उगता है। तो हे गौ माता, अथर्ववेद कहता, आप हमारे आंगन में, हमारे गोष्ठ में नए नए बछड़े को जन्म दो। हम आपको अच्छा चारा खिलाएंगे, स्वच्छ जल पिलाएंगे और रुद्र के से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी रक्षा। तो संरक्षक तो रुद्र ही। रुद्र मीन्स हनुमान, वानर आकार विग्रह पुरारी। तो ऐसे प्रेम यज्ञ, किशोरी जी की कृपा, बाबा का गो संकल्प, ये तो प्रधान है, लेकिन 9 दिन का ये प्रेम यज्ञ पूरा होता है। कोई संरक्षक है, किसी की उपस्थिति है, उसका प्रेम प्रताप का ये प्रमाण और परिणाम है कि आज हम 9 दिन के बाद प्रसन्नता से इस कथा को विराम की ओर लिए चलता। ये भगवत कृपा। तो वो कह रहा था तो मैंने लिखकर ये दे दिया। तो गौ माता का सूक्त हमें बहुत प्रेरणा देता। कथा का क्रम में जाऊं इससे पूर्व गो के श्रृंग की बात हमने यथा समय यथा समझ कह दी। गायों की आंख की बात यथा समय यथा समझ मैंने कह दी। गाय के मुख की बात यथा समय यथा समझ मैंने कह दी। अब गाय के 2 कर्ण,
एक कर्ण है श्रवण और एक कर्ण है शरणागति। कर्ण देखना पड़ता है। मैं बचपन से गायों को देखता रहा, इनके कान ऊंचे हो जाएंगे, उच्च श्रवा हो जाएगी, वो कान खड़े हो जाएंगे। जैसे काशी में कहते हैं कि मरने वाले के कान में भगवान महादेव राम मंत्र देते हैं तो शव के कान खड़े हो जाते हैं इस मंत्र को स्वीकार करने के लिए। गौ माता के दो कान कर्ण, एक कर्ण है श्रवण, ये आश्रित की आवाज सुनती है, और दूसरा सुनने के बाद शरणागति का। इसका प्रमाण मुझे रामचरितमानस में मिलता है। विभीषण कहता है श्रवण सुजस सुनी आयो। पहले सुना राम के बारे में हनुमान जी से, और फिर दूसरा कान शरणागति के लिए तत्पर हुआ। श्रवण सुजस सुनी आए वो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। दूसरा प्रमाण श्रीमद् भागवत शुत्वा गुणान, रुक्मिणी कहती है आपके गुणों के बारे में मैंने सुना है, मैं गिरिजा की पूजा करने जाऊं, गोविंद तू आकर मुझे लेकर निकल जाना। तो वहां श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर तान। तो गाय का एक कान हमें श्रवण की दीक्षा देती है, और जो सुना है तेरे बारे में, ये सुनकर हम समर्पित होने का संकल्प करता है, वो गौ माता के दो कर्ण है। शब्द ही बड़ा प्यारा है। भागवत का गोकर्ण लीजिए। एक साल पहले हम गोकर्ण में कथा कर रहे थे, बड़ा प्यारा। लोग पूछते हैं प्रेत योनि होती है, प्रेत योनि होती है, प्रेत योनि होती है। धंधुकारी का क्या व्याख्यान भागवत में आया है, ये प्रेत हुआ है। और फिर एक एक दिन की कथा, बांस के उसे में ये प्रेत बनकर बैठा है। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि टूटती है जो हमारी श्रद्धा है। तो बाप गो माता के दो कान, हे राधे। तो क्या गोकर्ण, हाँ गोकर्ण, दो कान गो माता के। जल्दी करूं भाई। गो माता का पूछ, गो माता का पूछ ये पुण्य पूछ है अथवा प्रेम पूछ है। ज्यादातर लोगों को गाय के पूछ में पुण्य पूछ दिखता है, इसीलिए लोग गाय का पूछ को लगाते, पुण्य कमाना चाहते, गाय के पूछ को इधर उधर। मेरी दृष्टि में गाय का पूछ ये प्रेम पूछ है। जो गाय के पूछ को ठीक से समर्पित उसका, और गाय का पूछ जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, ये साधु की प्रतिष्ठा है। और साधु की प्रतिष्ठा वो है कि व्यक्ति के छिद्रों को छिपा दे। गाय का पूछ गाय की ऐब को, गाय की मर्यादा को अपने पूछ से ढांक देता है, एक। और दूसरा तो 1-2 मिनट कीर्तन करें फिर आगे बढ़े। कौन सा कीर्तन करें? जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, जय गो गर्मी है बहुत और बाबा को कष्ट है।
महाराज।